राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी आगामी 7 सितंबर से कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक की 3500 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने जा रही है। अहम बात यह है कि इस भारत जोड़ो यात्रा अभियान को कई सामाजिक कार्यकर्ताओं का समर्थन और सहयोग भी मिलने जा रहा है और इसको लेकर 22 अगस्त को दिल्ली में एक बड़ी बैठक बुलाई गई है, जिसमें योगेंद्र यादव समेत तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ राहुल गांधी बैठक करने जा रहे हैं। सवाल यह खड़ा हो गया है कि क्या सामाजिक कार्यकर्ता जो तमाम हैं वो कांग्रेस के साथ आने वाले हैं 2024 में नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए। क्या है पूरी बात, मेरे साथ योगेंद्र यादव खुद हैं जो सामाजिक कार्यकर्ताओं और कांग्रेस के बीच एक सेतु का काम कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के। योगेंद्र जी, सबके मन में ये दिलचस्पी होगी कि क्या आप और बाकी सामाजिक कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं, कांग्रेस के साथ 2024 में मोदी को रोकने के अभियान में कोई नई शुरुआत करने वाले? जब कांग्रेस की तरफ से इस यात्रा की घोषणा हुई तो कांग्रेस ने एक बयान दिया, सार्वजनिक बयान, जिसमें उन्होंने देश के तमाम नागरिकों, संगठनों, सामाजिक आंदोलनों और राजनीतिक दलों को आमंत्रित किया कि आप भी इस यात्रा में जुड़ें। 9 अगस्त को दिग्विजय सिंह जी मुंबई पहुंचे जन आंदोलनों के एक समागम में और उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष की तरफ से चिट्ठी देके इस आग्रह को दोहराया और कहा कि आप इस पर विचार करें। उसके विचार करते हुए 19 तारीख को दिल्ली में एक मीटिंग हुई और 22 तारीख को एक मीटिंग हो रही है, जिसमें इस पर विचार किया जाएगा। अभी से कोई निर्णय नहीं है, विचार किया जाएगा कि क्या देश के जन आंदोलनों को जो भारत जोड़ो यात्रा है उससे जुड़ना चाहिए, किस स्वरूप में जुड़ना चाहिए, किन शर्तों पे बातचीत होनी चाहिए, उस सब पे विचार होगा। लेकिन जो व्यापक संदर्भ है वो बहुत स्पष्ट है। आज जो देश की राजनीतिक स्थिति है ये कोई सामान्य समय नहीं है। इस वक्त हमारे लोकतंत्र की, हमारे संघ की, भारतीय देश राष्ट्र की जड़ों में तेल दिया जा रहा है, खोदा जा रहा है और ऐसे में पुरानी तमाम जो लाइनें खींची गई थी उनका कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए तमाम राजनीतिक दलों को, तमाम जन आंदोलनों को, तमाम जन संगठनों को, जो कोई इस देश को बचाना चाहता है उसे सब पुरानी दोस्तियां, दुश्मनियां भूल के आज इकट्ठा होना पड़ेगा। तो ये सवाल केवल कांग्रेस का नहीं है, ये तमाम ऐसे लोगों का है जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में इस वक्त देश को बांटने और तोड़ने की कोशिश हो रही है, उसके खिलाफ कैसे खड़े हों, उसकी एक कोशिश का ये एक हिस्सा है। लेकिन सर, वही सवाल एक ये है कि जो विपक्ष की धुरी होगी वो धुरी कौन सी होगी, क्योंकि कई दावेदार हैं, केसीआर हैं, ममता हैं, नीतीश कुमार हैं, अरविंद केजरीवाल को भी आम आदमी पार्टी पेश कर रही है और कांग्रेस तो सबसे बड़ी विपक्षी दल है ही। आप लोगों के कांग्रेस की यात्रा में शामिल होने का क्या अर्थ है? क्या आपको लगता है कि कांग्रेस ही वो धुरी है जो जिसके नेतृत्व में विपक्ष जो है वो बीजेपी को रोकने की कोशिश कर सकता है? जी नहीं, कौन धुरी होगा इस खेल के अंदर हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारा मुख्य उद्देश्य केवल ये है, चूंकि कांग्रेस ने इनिशिएटिव लिया है, कल को यदि समाजवादी पार्टी भी ऐसा कोई इनिशिएटिव लेती है देश को जोड़ने का, मुझे पूरा विश्वास है देश के तमाम आंदोलनों के वजह इस तरफ से उन्हें सपोर्ट मिलेगा। लेफ्ट बीच बीच में ऐसे इनिशिएटिव लेता रहता है और उसको हम जैसे तमाम लोगों का समर्थन मिलता रहता है। तो धुरी कौन बनेगा ये फैसला तो जनता करेगी, हम इस खेल के अंदर नहीं हैं। एक सवाल ये भी है कि 2014 के पहले आप और बाकी सामाजिक कार्यकर्ता जो आज इकट्ठे आ रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में, वो तमाम लोग कांग्रेस की सरकार के खिलाफ नजर आते थे सड़क पर और एक बड़ी वजह मानी गई थी कांग्रेस की विदाई की 2014 में आप लोगों का आंदोलन। तो अब लोग पूछ रहे हैं कि क्या ये विरोधाभास नहीं है कि 2014 के पहले जिन लोगों ने कांग्रेस का विरोध किया अब वही लोग कांग्रेस के साथ आ रहे हैं। और खुद आपका एक बयान भी काफी चर्चा में है कि आपने कहा था कि कांग्रेस को खत्म कर दिया जाना चाहिए, कांग्रेस को खत्म हो जाना चाहिए, और अब आप कांग्रेस को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर। विरोधाभास इसमें कहाँ है? देश के लिए तब भी खड़े थे, देश बचाने के लिए, क्योंकि परिस्थिति बदलती है। जो 1975 में परिस्थिति थी वो 2010 में नहीं थी, जो 2010 में है थी वो 2022 में नहीं है। परिस्थिति बदलती है, उसके हिसाब से मूल्यांकन बदलता है, उसके हिसाब से राजनीति की दिशा बदलती है। मैं नहीं जानता वो कौन लोग हैं जो परिस्थिति बदलने के बाद भी राजनीति की दिशा नहीं बदलते। मैं तो उन्हें जानता नहीं, पहचानता नहीं, वो तो राजनीति हो नहीं सकती। एक चीज़ स्पष्ट है, देश सबसे पहले, और देश को तोड़ने की जो शक्तियां हैं, खास तौर पे हिंदू मुसलमान के सवाल पे इस देश को तोड़ने की जो कोशिश हो रही है, अगर आपको कभी भी लगा हो कि मैंने उसके इधर उधर हुआ हूं तो बता दीजिए, सिद्धांत पे कभी इधर उधर हुआ हो तो बता दीजिए। सिद्धांत एक रहता है, उसके हिसाब से मूल्यांकन तो समय के हिसाब से बदलता रहता है। आपको कांग्रेस
के खिलाफ अब तक देखा गया है अब तक, और आपने कांग्रेस के खिलाफ स्टेटमेंट्स भी दिए हैं। आप आम आदमी पार्टी में रहे जिन्होंने कि कांग्रेस को हराया दिल्ली में, अब जो ये भारत जोड़ो यात्रा के जरिए आप नजदीक आ रहे हैं, क्या ये योगेंद्र जी के कांग्रेस में जुड़ने की भी एक शुरुआत है? क्या भविष्य में हम आपको कांग्रेस में देखेंगे? मैंने कांग्रेस के खिलाफ ही स्टेटमेंट नहीं दिए हैं, मैंने लेफ्ट के खिलाफ भी स्टेटमेंट दिए हैं। सिंगूर नंदीग्राम के ज़माने में मैं उन सिग्नेटरीज में था जिन्होंने इनके खिलाफ स्टेटमेंट दिए थे। मैंने आम आदमी पार्टी के खिलाफ भी स्टेटमेंट दिए हैं, समाजवादी पार्टी के काम थे उनके खिलाफ भी स्टेटमेंट दिए हैं। मैं तो लिखता रहता हूँ, तो आपको सबकी आलोचना मिल जाएगी। इस वक्त देश के लिए कौन खड़ा है, हमारा केवल और केवल एक ही कसौटी रहती है, देश के लिए कौन है। एक ज़माने में जब आम आदमी पार्टी लगती थी कि देश के लिए उम्मीद लेके आ रही है, हमने बिल्कुल सपोर्ट किया था। आज वही आम आदमी पार्टी जब देश के लिए बोझ बन गई है और सांप्रदायिकता के सवालों पे इस तरह की पोजीशन ले रही है, तो उसको बोलना पड़ेगा। कोई ये कहे कि सिद्धांत है कि आम आदमी पार्टी के साथ खड़े, अच्छी हो या बुरी हो, ये तो कोई सिद्धांत नहीं होते ना। सिद्धांत तो किसी व्यक्ति या पार्टी के समर्थन के सिद्धांत नहीं होते, सिद्धांत आपके नीति और मूल्यों के होते हैं। हम उस पर खड़े हैं। आखिरी में पूछूंगा, चूंकि आज ही आम आदमी पार्टी ने कहा कि 2024 का चुनाव मोदी बनाम केजरीवाल होने जा रहा है। आप जाने माने चुनाव विश्लेषक रहे हैं, आपकी नब्ज पे हाथ रहती है जनता के, वोटरों के। आपको क्या लगता है 24 में मोदी के सामने कौन चुनौती देता हुआ नजर आ रहा है, कौन सा चेहरा? और मैं खासतौर पे राहुल गांधी का नाम लेके पूछ रहा हूँ कि क्या आपको लगता है तमाम चेहरों में राहुल गांधी सबसे मजबूत चुनौती है नरेंद्र मोदी के सामने? मुझे इस खेत में कतई दिलचस्पी नहीं है। मेरे को केवल एक ही चीज़ में दिलचस्पी है, जो मैंने पिछले 8-10 दिन में बार बार कहा है, बीजेपी हार सकती है। बीजेपी हारने के कगार पे है। हराने वाले ऑलरेडी हर राज्य में बैठे हैं और वो हरा रहे हैं। बंगाल में कौन हराएगा आप जानते हैं, उड़ीसा में कौन हराएगा आप जानते हैं, आंध्रा में कौन हराएगा आप जानते हैं, तमिलनाडु में, केरला में, सब जगह हराने वाले हैं। इस तरह बाकी राज्यों में भी हैं। मैंने बार बार कहा है, किसी एक महागठबंधन, किसी एक चेहरे की ज़रूरत नहीं है। आज सिर्फ ये बात स्वीकार करने की ज़रूरत है कि बीजेपी 2024 हार सकती है और बिहार के बाद उसके हारने की संभावना बढ़ गई है। ये जो पूरा फूफा देश में फैलाई जा रही है, जीत गए, हो गया, इज़ ए डन डील, ऐसी कोई डन डील नहीं है। देश जीत सकता है इस चुनाव को, मेरे लिए ये महत्वपूर्ण है। कौन चेहरा हो ये महत्वपूर्ण नहीं। उसमें भारत जोड़ो यात्रा की एक अहम भूमिका होने जा रही है। ऐसी तमाम इनिशिएटिव्स की भूमिका होने जा रही है, क्योंकि हमें सबको जोड़ना है। इस वक्त जो देश बचाने के लिए खड़े हैं उन सब लोगों को जोड़ना है। बाकी छोटे छोटे खेल हमेशा चलते रहेंगे और इस देश के हर व्यक्ति को, आपको भी अधिकार है, आप प्रधानमंत्री होने का सपना देखें, बहुत अच्छी बात है, सबको देखने चाहिए। लेकिन मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि इस वक्त देश के सामने जो खतरा है, जिस किस्म की चीज़ें हो रही हैं, उसको बचाने के लिए जो भी शक्तियाँ हैं, उन सब शक्तियों का सामंजस्य कैसे हो सके, मैं उस कोशिश में। मोदी बनाम केजरीवाल के नारे को आप कैसे देखते हैं? क्या ये आपको रियलिस्टिक लगता है? हर व्यक्ति को अधिकार है प्रधानमंत्री होने का सपना देखने का। केजरीवाल जी को भी अधिकार है, उनका मैं कोई वो नहीं कर सकता। सवाल है कि इसमें विकल्प क्या है। क्या बड़ा मोदी और छोटे मोदी का विकल्प देश को दिया जा रहा है? इसमें वैचारिक में अंतर क्या है? मुझे तो वैचारिक अंतर दिखाई नहीं देता, आपको दिखाई दे तो बताइएगा। ठीक है सर, मैंने समय काफ़ी लिया आपका। एक 22 अगस्त पर नजर रहेगी जब तमाम सामाजिक कार्यकर्ता साथ आएंगे, कांग्रेस के राहुल गांधी भी रहेंगे। 22 को क्या कार्यक्रम है, कौन कौन चेहरे रहने वाले हैं, कितने सामाजिक कार्यकर्ता रहने वाले हैं, और क्या आप लोग साथ में चलेंगे? कांग्रेस की जो कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर की यात्रा है, उसमें आप जैसे सामाजिक कार्यकर्ता भी साथ में राहुल गांधी के चलते नजर आएंगे? ये सब फैसले तो 22 की बैठक में होंगे। 22 की बैठक में देश में कोई 150-200, 125-150 के करीब प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता जो कि जन आंदोलनों से जुड़े हुए हैं, वो अरुणा रॉय हैं, पीवी राजगोपाल हैं, देवानुरु महादेव हैं, गणेश देवी हैं, सैयदा हमीद हैं, और कितने आपको नाम गिनाऊं। देश के जितने भी जन आंदोलनों से जुड़े हुए प्रमुख चेहरे हैं, चाहे वो दलित आदिवासी आंदोलन के चेहरे हों, चाहे राइट टू फूड, राइट टू एम्प्लॉयमेंट, राइट टू एजुकेशन, इन तमाम मुद्दों पे मनरेगा के लिए संघर्ष करने वाले जितने भी लोग हों, उन तमाम लोगों की हमारी उम्मीद है कि उपस्थिति होगी। सब लोग बैठेंगे और उसके बाद फैसला लेंगे। तो नजर रहेगी 22 अगस्त को, जब तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ राहुल गांधी बैठक करेंगे। बैठक होने जा रही है भारत जोड़ो यात्रा, जो कांग्रेस की शुरू हो रही है 7 सितंबर से कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक के लिए, उसके मद्देनजर। और ये साफ हो गया है कि उस भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ देश के कई प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता भी नजर आएंगे और उसी की रूपरेखा, रणनीति तय की जाएगी 22 अगस्त को।
जाहिर सी बात है, सामाजिक कार्यकर्ताओं के कांग्रेस की यात्रा से जुड़ने को लेकर के तमाम तरह के सवाल और कयास खड़े हो गए कि क्या ये लोग कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। हालांकि फिलहाल योगेंद्र यादव जैसे सामाजिक कार्यकर्ता का ये कहना है कि ये सब कुछ इसलिए हो रहा है ताकि विपक्ष जो है वो 2024 से पहले एकजुट हो और बीजेपी को हराने में कामयाबी हासिल कर सके, वैसी रणनीति बनाई जा सके और उसमें इस यात्रा की एक अहम भूमिका योगेंद्र यादव देख रहे हैं। कैमरा पर्सन मनोज अधिकारी के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली।